जय हिंद आप सभी को। हमने जो लास्ट टाइम यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मापन और मात्रक से रिलेटेड जो आपके सामने चैप्टर किया था, उससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यू करेंगे और इसमें आपको देखना है कि आपने कितने एमसीक्यू आपके ठीक होते हैं और कितने आप लोग उस चीज को समझ पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा एमसीक्यू रहेगा। तो सबसे पहले जैसा आपने ऊपर जिसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको मापन और मात्रक, तो आपके सामने टॉपिक से पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का एसआई मात्रक क्या है। कल हमने पढ़ा था कि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 मूल मात्रक 7 होते हैं। उनमें से जो लेंथ है, लेंथ का जो एसआई मात्रक है वो क्या कहा जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप साथ साथ उसमें अपना जो आंसर है वो भी चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीटर, यानी कि जो लेंथ है, लंबाई है, उसका जो मात्रक मीटर हो सकता है या किलोमीटर है या सेकंड है या रेडियन है। तो आप लोग इसमें क्या आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मीटर। लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई का जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा, मीटर रहेगा। और मूल मात्रकों की संख्या से संबंधित भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि वो कितना है, 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम। समय का एसआई मात्रक क्या है। तो समय का कल हमने पढ़ा था कि एसआई मात्रक क्या है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीटर है, ऑप्शन बी में किलोमीटर है, ऑप्शन सी में सेकंड है और ऑप्शन डी में रेडियन है। तो समय का एसआई मात्रक क्या है इसमें से। तो समय का जो मात्रक है वो क्या है, सेकंड है। सेकंड जो है समय का एसआई मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। फिर हम दोबारा से इसको चेक करेंगे कि आप लोगों ने कितना पढ़ रखा है और कितना नहीं पढ़ा कल वाले टॉपिक से। तो अभी आपको द्रव्यमान का एसआई मात्रक बताना है। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है, ऑप्शन ए में क्या है, ग्राम है, बी में किलोग्राम है, सी में मीटर है और ऑप्शन डी में केल्विन है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा मास यानी कि द्रव्यमान, और इसका जो एसआई मात्रक हमने पढ़ा था वो क्या है, किलोग्राम। मास जो है, मास का जो एसआई मात्रक है हमने कल, यानी कि जो द्रव्यमान जो हम बात कर सकते हैं, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या था, किलोग्राम जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी यानी कि किलोग्राम जो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, एक होता है विद्युत आवेश और एक होता है विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ग्राम और ऑप्शन डी मोल। तो यहां पर जो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें या विद्युत धारा की अगर बात करें, तो उसका जो राइट आंसर है या उसका एसआई मात्रक है इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन जो है वो मीटर होगा, बी है एम्पियर होगा, सी है ग्राम होगा या डी मोल। तो इसमें से जो राइट आंसर रहेगा आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, एम्पियर। और एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से जो आपको करेक्ट लगता है उसको टिक कीजिएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में है सेकंड होता है, ऑप्शन बी में एम्पियर होता है, ऑप्शन सी में केल्विन होता है और ऑप्शन डी में मोल होता है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है वो इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। या हम ये बोलें कि विद्युत धारा को मेजरमेंट किया जाता है वो किस में किया जाता है, एम्पियर में किया जाता है। तापमान, ठीक है ना, तापमान, सॉरी भाई, तापमान का इसमें क्या है भाई, तापमान पूछा गया है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, विद्युत धारा नहीं है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या रहेगा आपका, केल्विन रहेगा। ठीक है, तापमान और विद्युत धारा का क्या था, एम्पियर, और तापमान यानी कि टेम्परेचर को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या है? जो हमने कल 7 मूल मात्रक पढ़े थे, उसमें से जो लास्ट ही लास्ट था पदार्थ का परिमाण, उसको हमारे को एसआई यूनिट में क्या याद किया था? तो ऑप्शन ए में है सेकंड, बी में है एम्पियर, सी में है केल्विन और डी में है मोल। तो पदार्थ का जो परिमाण है उसको हम किस में मापते हैं? उसकी एसआई जो यूनिट है वो मोल रहेगी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी रहेगा। पदार्थ का परिमाण का जो एसआई मात्रक है वो क्या रहेगा? मोल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ज्योति तीव्रता कल हमने पढ़ा था। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, या ये कहें कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से यहां पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या रेडियन हो सकता है, क्या कैंडेला हो सकता है, क्या केल्विन हो सकता है, या फिर मोल रहेगा। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है या लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो आपका क्या रहेगा? कैंडेला। और कैंडेला को याद रखना है ज्योति तीव्रता के साथ, ठीक है। उसके बाद इसी टॉपिक से अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका समतल कोण। कल हमने पढ़े थे 7 मूल मात्रक और 2 पढ़े थे हमने पूरक मात्रक यानी कि कंप्लीमेंट्री यूनिट। पूरक मात्रक में अपने पास क्या आया था? एक समतल कोण आया था और एक क्या आया था? घन कोण आया था। तो जो समतल कोण है, समतल कोण का जो एसआई मात्रक क्या है? तो समतल कोण का एसआई मात्रक क्या ऑप्शन ए ठीक है, या बी, या सी, या डी? तो चेक करिएगा इसमें जो समतल कोण है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो जो समतल कोण है उसका जो एसआई मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा? रेडियन रहेगा भाई। इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में है ठोस कोण। ये दोनों साथ में ही थे और हमने पूरक मात्रक में पढ़े हैं दोनों। ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल का अगर हम एसआई यूनिट देखें, सॉलिड एंगल का या ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या है? तो ठोस कोण का जो एसआई मात्रक है वो यहां ऑप्शन ए में दे रखा है रेडियन, बी में है कैंडेला, सी में है स्टेडियन और डी में है डेसिबल। तो यहां पर ठोस कोण का जो एसआई मात्रक रहेगा वो करेक्ट आंसर आपका रहेगा स्टेडियन। कल हमने जो पूरक मात्रक पढ़े थे उसमें एक तो था आपके पास समतल कोण, और जो समतल कोण जो है उसका एसआई मात्रक आपने क्या पढ़ा था? रेडियन पढ़ा था। उसके बाद में जो घन कोण या सॉलिड एंगल या ठोस कोण भी बोल देते हैं उसका जो है वो था स्टेडियन, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि पूरक मात्रक के साथ इनको याद कर सकें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है खगोलीय इकाई मात्रक है। हमने कुछ इन मात्रकों के अलावा कुछ ड्राइव्ड यूनिट पढ़ी थी या कुछ ऐसे मात्रक जो प्रचलित हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो खगोलीय मात्रक है या एस्ट्रोनॉमिकल अगर यूनिट की बात करें, जिसको हमने 1 AU के नाम से भी उसको पढ़ा था, तो ये जो AU होता है ये किस चीज का मात्रक है? इसमें से अगर ऑप्शन ए में चेक करें क्या वो समय का मात्रक है, अगर बी में चेक करें तो क्या वो दूरी का मात्रक है, अगर हम सी में चेक करें तो क्या वो तापमान का मात्रक है, और क्या वो साउंड का मात्रक है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर रहेगा यानी कि खगोलीय दूरी, और खगोलीय दूरी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और हमने पढ़ा था 1 AU। 1 AU क्या होती है? सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य से पृथ्वी के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो वो किसमें मापते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं खगोलीय दूरी, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास होती है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी अलग है, बाकी आपसे 150 भी पूछ सकते हैं या 151 भी आ सकता है ऑप्शन में। तो ये क्या है? सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी की बात की गई है, तो जो खगोलीय दूरी है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, इसी के साथ हम बात करते हैं, क्योंकि खगोलीय दूरी क्या है? इतनी बड़ी दूरी है कि यहां से सूर्य के बीच की दूरी को मेजरमेंट करता है। अगर हम बात करें कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या पड़ा था? पारसेक। दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है? पारसेक है। और पारसेक से अगर हम छोटी यूनिट की बात करें तो वो रहेगी आपकी प्रकाश वर्ष। क्या रहेगी? प्रकाश वर्ष। ये है दूरी के मात्रक। प्रकाश वर्ष में भी क्या मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। पारसेक में भी क्या मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। लेकिन अगर दूरी की सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं तो पारसेक। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रश्न तो यही रहता है
कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, लेकिन उसमें पार्सेक ऑप्शन में नहीं होता। जहां पर ऑप्शन में पार्सेक नहीं है तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या बोला जाएगा, प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष के साथ साथ आपको इसकी वैल्यू भी याद रखनी है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं। तो अगर मैं एक प्रकाश वर्ष की बात करता हूं, अगर हम एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो इसमें वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻⁴, वो 12 भी हो सकती है, जब 12 है तो किलोमीटर था, और 9.46 इंटू 10⁻⁴ जब 15 है तो मीटर है। ये वैल्यू भी आपको 100% याद रख लेनी है कि इसमें जो प्रकाश वर्ष का मात्रक है वो क्या है और उसकी वैल्यू कितनी है। वहीं पर अगर हम बात करें, देखिएगा ये प्रकाश वर्ष की वैल्यू है कि एक प्रकाश वर्ष जो है इतने वैल्यू के बराबर होता है। अगर वही हम बात करें कि पार्सेक में कितने पार्सेक होते हैं, कितने पार्सेक प्रकाश वर्ष मिलके क्या है, पार्सेक बनाते हैं, तो यहां पर जो पार्सेक की वैल्यू होती है वो 3.26 और आगे लगता है प्रकाश वर्ष। तो ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में कि 1 पार्सेक, अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे आ सकता है 1 पार्सेक इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए में हो सकता है 2.56 लाइट ईयर दे दिया हो, बी में 3.26 लाइट ईयर दिया हो, और सी में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर दिया हो, या ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 1 पार्सेक इसमें से जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी, वो 3.26 आपके पास रहेगी। तो ये आपको वैल्यू को बिल्कुल एग्जैक्ट ही आप लोगों को याद रख लेनी है ताकि आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन ठीक हो रखे। तो इसमें देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा भाई, खगोलीय जो है वो डिस्टेंस यानी कि दूरी का एसआई मात्रक है, या दूरी मापते हैं किसमें, खगोलीय इकाई में। चलिए आगे चलते हैं। जो बात अभी हमने जो पढ़ी है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, खगोलीय दूरी भी दूरी का मात्रक है, और प्रकाश वर्ष भी जो है वो किसका मात्रक रहेगा, तो यहां पर 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, दूरी का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष में दूरी को मापा जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पार्सेक जो है वो मात्रक है। तो यहां पर अभी आप देखिएगा कि आपने तीनों क्वेश्चन दूरी के मात्रकों से संबंधित किए हैं, और इसमें अभी भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्सेक जो है वो किसका मात्रक है, तो पार्सेक किसका मात्रक है, दूरी का है। पार्सेक भी जो है वो किसका मात्रक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी का है। यहां पर जो आपका है ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है। इतने मात्रक जो हमने कल पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, उसमें से हमने एक पढ़ा था कि जो साउंड है या ध्वनि है उसको किस में मेजरमेंट किया जाएगा। तो साउंड को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास क्या है, ध्वनि का एसआई मात्रक। तो क्या वो साउंड में ही मापी जाती है, या वो टेम्परेचर यानी कि तापमान में मापी जाती है, या वो दूरी में मापी जाती है, या उसको डेसिबल से मापा जाता है। तो यहां पर जो ध्वनि का एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो वो किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में है एंगस्ट्रॉम। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू भी पूछ सकता है, यहां ये भी पूछ सकता है कि एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ। तो देखिएगा एंगस्ट्रॉम जो है वो किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, एंगस्ट्रॉम किसका वैभव, तरंगदैर्घ्यता का। देखिएगा एंगस्ट्रॉम जो है वो साउंड, हीट, वेवलेंथ या डेसिबल। तो एंगस्ट्रॉम है वो किसका है भाई, तरंगदैर्घ्यता का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता। यहां पर जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता की बात की जाती है। कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि जो एंगस्ट्रॉम है 1A नोट लगाया जाता है, इसको परमाणु को अगर मापना है, परमाणु की लेंथ या परमाणु की लंबाई को मापना है, तो वो भी किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो आपके साथ अगर वहां पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा एंगस्ट्रॉम में परमाणु को भी मापा जाता है। परमाणु को अगर मापने की इकाई है तो वो एंगस्ट्रॉम है। और एंगस्ट्रॉम की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अगर दूरी का सबसे छोटा मात्रक, देखिएगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हमने क्या किया है, पार्सेक किया है। और दूरी का अगर सबसे छोटे मात्रक की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा भाई, याद है वो क्या है, कितनी होती है उसकी वैल्यू, है यस यस, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर, यही होता है। और अगर हम फर्मी की बात करें, एक फर्मी 1 फर्मी की अगर बात करें तो ये है दूरी का सबसे छोटा मात्रक, सबसे
छोटा मात्रक, और 1 फर्मी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10⁻15 मीटर होती है। तो ये दोनों वैल्यू आपको क्या रखनी है 100% याद रखनी है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि 1 फर्मी और इज इक्वल टू आगे क्वेश्चन मार्क था और ऑप्शन में दिया हुआ था 10⁻10, बी में दिया हुआ था 10⁻−15, सी में दिया हुआ था 10⁻18 या डी में दिया हुआ था नन ऑफ द बोथ। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा 10⁻−15। तो ये आपका एंगस्ट्रॉम। तो अभी देखिएगा एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम में क्या मापते हैं, वेवलेंथ मापते हैं, यानी कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता माप रहे हैं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है सी होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यहां पर ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, तो यानी कि एनर्जी या ऊर्जा को जब मापा जाता है तो किस में मापा जाता है भाई, जूल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, जूल में। बाकी हम ऊर्जा का अगर मात्रक देखें, ठीक है, खाद्य पदार्थों के साथ अगर जोड़ के चले, खाद्य पदार्थों के साथ अगर जोड़ के चले तो जो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या रहता है, कैलोरी रहता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किन दो इकाइयों के मात्रक जूल है, या कोई दो ऐसी क्वांटिटी या कोई ऐसी दो राशियां जिसका मात्रक क्या है, जूल है। तो यहां पर हम ऊर्जा के साथ साथ किसको याद रखेंगे, कार्य। ऊर्जा और कार्य दोनों का ही मात्रक क्या है, जूल या कैलोरी में हम दोनों की ऑप्शन में इसमें दे सकते हैं। तो यहां पर ऊर्जा मापने का जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है वो क्या रहेगा भाई, सही ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन है बी, जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास आता है कि आवर्ती का या फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है। तो जो भी आप डेली लाइफ में भी आप कई बार फ्रीक्वेंसी की बात करते हो या आवर्ती की बात करते हो, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा, हर्ट्ज रहेगा। क्या रहेगा भाई, हर्ट्ज रहेगा। हर्ट्ज जो है आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, और जेड से इसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। दूसरी चीज आप ये बताइए कि जब हर्ट्ज जो हम मापते हैं, इसके साथ हमारे को जो ऑडियोबल रेंज है, एक मनुष्य को किस रेंज तक की जो ध्वनि है वो मनुष्य सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। यानी कि जो करेक्ट आंसर रहेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है हम लोग सुन सकते हैं या सुन पाते हैं, जिसको ऑडियोबल रेंज भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऑडियोबल। जैसे कुछ अल्ट्रासोनिक होती है, कुछ पैरासोनिक होती हैं। तो ये जो अभी हम जो सुन सकते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है भाई एक अश्व शक्ति, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 1 HP, यहां पर डायरेक्ट 1 HP भी लिख देते हैं। 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, वो एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो बताइए कितनी होती है, 746 वाट। पक्का 776 नहीं है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, 1 HP 746 वाट रहेगा। तो ये आपका 1 HP की वैल्यू रहेगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अब ये देखिएगा मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं कि अदिश और सदिश राशियां क्या होती है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। अब सबसे पहले तो कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि सदिश और अदिश होती क्या है। हमने लास्ट में जो अभी टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या था सदिश में, सदिश में क्या था, दिशा प्लस परिमाण। ठीक है, मतलब डायरेक्शन के साथ कोई ना कोई वैल्यू भी होती है। और अदिश में क्या था, अदिश में दिशा नहीं थी, वहां पर सिर्फ क्या था, एक परिमाण था या परिणाम था, कोई भी एक वैल्यू थी, तो उसको हम क्या बोलते थे, अदिश राशियां। अदिश राशि में अगर हम बात करते हैं कि जहां पर जैसे आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए सिर्फ आपको एक वैल्यू चाहिए। आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एरिया निकालने के लिए जरूरत पड़ती है, पड़ती है नहीं पड़ती एरिया निकालने के लिए भी। अरे भाई एरिया निकालने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। लंबाई मापने के लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। तो ये सभी कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। और जिसको डायरेक्शन के साथ साथ हमारे को परिणाम के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, वो कौन सी होती है, सदिश राशि। जैसे मैं फोर्स की बात करूं, बल जो है उसको आपको एक उस पर फोर्स भी लगाना है और उस पर यह भी बताना है कि किस डायरेक्शन में लगाना है फोर्स के साथ। तो बल जो है एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो अभी जो ऑप्शन यहां पर जो दिए हुए हैं और क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या होगा, निम्न में से जो सदिश राशि है कौन सी है। तो यहां पर एक द्रव्यमान दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है।
तो यहां पर एक राशि ऐसी है जिसमें डायरेक्शन और परिणाम दोनों चाहिए होते हैं, तो वो क्या है भाई, आपका बल यानी कि फोर्स। तो जो सदिश राशि है, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, फोर्स। और बाकी की जो ये तीन बची, ये कौन सी आ जाएंगी भाई, अदिश राशियों में आ जाएंगी। और मैंने टॉपिक करवा रखा है, आप एक बार उसको दोबारा देख के अपने टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। उसके बाद में है, अभी इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है। अब यहां पर चार राशियों में से तीन ऐसी हैं जो सदिश राशियां हैं और एक ऐसी है जो अदिश है, तो बताइए कौन सी है। देखिएगा ऑप्शन वही है, क्या इसमें कुछ फर्क है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, ऑप्शन वो नहीं है, इसमें कुछ चेंजमेंट है। और देखिएगा, बताइएगा अदिश राशि कौन सी है। क्या, चलो ऑप्शन को हम एक्सक्लूड करते हैं। फोर्स कौन सी राशि है, बल सदिश है, ये किस में चली गई, सदिश में। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करता हूं, अच्छा ये द्रव्यमान नहीं है भाई, ये यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन। क्या है ये, विस्थापन। ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या है, ये द्रव्यमान नहीं है, यहां पर क्या होगा, विस्थापन। तीसरा है वेलोसिटी, तो यहां पर भी ये समय नहीं है, यहां पर हम बात करेंगे वेग की। क्या करेंगे, वेग की। ये चार ऑप्शन में ये है भाई। पहले में आपका क्या है, बल। बल क्या है, सदिश राशि है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, विस्थापन की बात की जाए, तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। कोई अगर डिस्टेंस यहां से यहां जाने लग रही है और हम एक शॉर्टेस्ट पाथ को अगर चूज करते हैं, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को चूज करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, मतलब है विस्थापन बोला जाता है। क्या विस्थापन जीरो हो सकता है, किसी भी चीज का विस्थापन जीरो। विस्थापन का मतलब होता है कोई चीज अपनी जगह से कितनी हिली है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पड़ा था, ठीक है ना, इसको मैंने यहां लेके आ गया। जैसे कहीं, चलो छोड़िएगा, एक आपने क्वेश्चन किया है मैथ में कि कोई आदमी उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर, फिर वापिस 5 किलोमीटर और फिर वापिस 7 किलोमीटर। तो बताइए वो अपनी प्रारंभिक जगह से कितना दूर है, जीरो है। इसका मतलब क्या वो विस्थापित हुआ, नहीं हुआ ना। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। या हम हिंदी में अगर बात करें तो इसका जो आंसर है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन। तो क्या विस्थापन जीरो हो सकता है, यस, विस्थापन जीरो हो सकता है। और विस्थापन का मतलब यह है कि कोई भी एक ऐसी जगह, देखिएगा एक बात बताइए, आप यहां से यहां पहुंचने में, ये आपका घर है और ये स्कूल है, एक तो डिस्टेंस आप ये लो और एक आप कोई डायरेक्ट शॉर्टकट अपना लो, तो इस रास्ते से जल्दी पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। यहां पहुंचने के लिए या इस रास्ते को ले जाने के लिए आप लोगों ने क्या चूज की है, एक दिशा चूज की है कि हम इस डायरेक्शन में चल पड़े ना तो हम स्कूल में जल्दी पहुंचेंगे। इसी को क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। तो क्या इस